तो भाई आईपीएल हो चुका है समाप्त, लेकिन आईपीएल समाप्त हो गया है लेकिन ट्रेड रूमर रुक नहीं रहे भाई। हार्दिक पांड्या इधर जा रहे हैं, कई लोग तो कह रहे हैं सरपंच साहब श्रेयस अय्यर पंजाब से जा रहे हैं और ऋषभ पंत ने बाय द वे कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया है। मैं उसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं कहूंगा, शायद ये राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहते हैं भाई वही था। गोयनका साहब खुश हैं या नहीं, ये चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो किस बारे में होने वाला है? ट्रेड रूमर्स डिस्कस करेंगे जो रीसेंट है और जिसमें हमें थोड़ी सच्चाई लगती है। बाकी दोस्तों बात ये है, जब तक आईपीएल का ऑक्शन आ नहीं जाता ट्रेड रूमर चलते रहेंगे मार्केट में। भाई 75% लोग कौन से बेशरम लोग हैं भाई? क्या हो गया भाई? वीडियोस देखते हैं चैनल की, एंगेज करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके बैठे। भाई पता नहीं, सब्सक्राइब का तो बटन बिल्कुल फ्री है, करते क्यों नहीं है? पता नहीं पैसे लग रहे हैं, करो यार सब्सक्राइब करो। चलो भाई, मेजोरिटी लोगों का ये मानना है कि जो इस सीजन आईपीएल में हुआ है, स्पेशली एमआई के कैंप में, हार्दिक पांड्या ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है एमआई के लिए। तो अगर एमआई से हार्दिक का हो गया है तो कहां जा सकता है? सबसे बड़ा रूमर निकल के आ रहा है सीएसके, जो एक ट्रेड डील सुनने में आ रही है, अभी बहुत जल्दी है, ऑफकोर्स स्पेकुलेशन है सिर्फ, कि हार्दिक पांड्या सीएसके, शिवम दुबे प्लस महात्रे उठ के एमआई में। भाई मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि सीएसके किस लिए ले रही है। शिवम दुबे एज उनके साथ है, आयुष मात्रे तो अभी जवान खिलाड़ी है, और आप दो खिलाड़ी ऐसे भेजो जो वाकई में जिनके पास पोटेंशियल है। हाँ जरूर शिवम दुबे का वो सीजन नहीं आया, लेकिन हार्दिक पांड्या अगर वहां जाते हैं, वहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो कहां पर खेलेंगे ऑफकोर्स, दूसरी सबसे मेन चीज है कि कैप्टनसी। फिर आप उनको एज ए कैप्टन नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि कैप्टन वहां पे संजू सैमसन ऑलरेडी मौजूद होंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऋतुराज भी है। ऋतुराज है, मुझे लगता नहीं भाई, अगर मेरे से आप पूछो तो शायद ऋतुराज के साथ ये कंटिन्यू नहीं करने वाले, और शायद करना भी नहीं चाहिए। ऋतुराज उसी केस में नहीं कंटिन्यू करेगा जब स्टीफन फ्लेमिंग भी स्टेप डाउन कर जाएगा। अगर स्टीफन फ्लेमिंग रहता है और धोनी का भी वो से होगा तो शायद ऋतुराज ही कैप्टन हो, और ऐसा मेरा मानना। और जो सुनने में भी आया कि फ्लेमिंग के ऊपर ये थोड़ा प्रेशर है कि वो नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा भाई। पिछले 3 सीजन से इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज पिछले 3 सीजन से कुछ नहीं किया, बिल्कुल डाउन एंड आउट पड़ी हुई है। तो शायद आप यहाँ पे चेंजेस देखो। अगर संजू सैमसन कैप्टन होते हैं, हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या जहां जाएंगे शायद वो अपने साथ वो कप्तानी का वो लेकर जाएंगे, वहां पे वो कैप्टनसी करते हो कहीं ना कहीं तो नजर आने। तो क्या फिर ये पीआर स्टंट है या एक्चुअल में अगर हो जाता है तो मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे? भाई कहा तो जाता है, अब उसे मैं पीआर स्टंट पता नहीं बोलू ना बोलू, जिसमें हार्दिक पांड्या वो स्टोरी लगाते हैं 7-7, फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो लिखती है हेलीकॉप्टर शॉट। तो ये सारी चीजें ना भाई, वो तो बहुत बड़े फैन है ही ना धोनी के, वो कहते हैं नहीं हो सकता, वो शायद वो करने की भी कोशिश होती है कि हाँ शायद। और धोनी से आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत क्लोज है, तो मैं शायद ये ना बोलूं कि वो पीआर स्टंट है, शायद वो एक्चुअली में अगर आप देखो तो सीएसके बिल्कुल जा सकते हैं ऐसे। क्योंकि पिछले आईपीएल जैसे ही खत्म हुआ, संजू सैमसन की हवाएं उठने लगी थी कि भाई ये बंदा सीएसके जाएगा, बहुत अच्छा। और ऑक्शन से पहले ही सीएसके के साथ ट्रेड हो गया था। और मुझे ऑनेस्टली लगता है जो भी हो, चाहे हार्दिक पांड्या सीएसके जाए या किसी और टीम में जाए, आई डोंट थिंक ये बंदा ऑक्शन में आके बिक रहा है। ऑक्शन में आके बिका तो भाई 30 करोड़ वाला प्राइस टैग भी टच हो जाएगा। हार्दिक पांड्या ठीक है, हार्दिक पांड्या के लोग ना बड़ा हवा जैसी चलती है कि खिलाफ हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या दो T20 वर्ल्ड कप उसके दम पे जीते हैं। आपने उस 2024 में भी बढ़िया परफॉर्म करा था, इस सीजन भी अच्छा, इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करा। अब जो भी एमआई के कैंप में क्या गड़बड़ था भाई, वो तो कुछ ना कुछ तो था भाई। अगर हार्दिक पांड्या जीटी वाला वापस आ गया ना, तो मैं 30 के 35 करोड़ देने को तैयार हूं। मैं अपनी जेब से नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजी तो जरूर। मैं एक बात बोलूं, आई थिंक हम पहले ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या अगर गुजरात टाइटंस ही रह जाता है, एक तो वो गुजरात से ही है, दूसरा वहां पे उसने पहले सीजन में ट्रॉफी जीत ली, दूसरे सीजन में फाइनल निकाल दिया। अब एमआई में वो हमेशा पराया फील हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली वापस आने के बाद। आई थिंक कभी फैंस ने ढंग से एक्सेप्ट करा नहीं, एंड अब जिस भी टीम में वो जाएगा वो ये सोचेगा भाई मैं लेगेसी बनाऊं यहाँ पे। तो वो कौन सी टीम हो सकती है? सीएसके शायद वो टीम नहीं होगी, क्योंकि एमआई में आया बंदा वापस, रोहित शर्मा की टीम रहेगी भाई। जब तक रोहित शर्मा उस टीम में खेल रहा है जिसने 5 टाइटल जिताए हैं, उसको फेवर करेंगे फैंस, ना कि उसको जिसने आगे टीम की सपोजिटली घोड़ दी। बिल्कुल। तो आई थिंक सीएसके भी वो टीम नहीं बैठेगी भाई। मैं एक नंगा सच बताता हूँ, हार्दिक पांड्या का एग्जांपल लेके ही, विराट कोहली की चेहरा क्यों होता है, रोहित शर्मा का क्यों चेहरा होता है मैच डे के दिन, धोनी का चेहरा क्यों होता है? सही बात है। धोनी की जगह कोई नहीं आ सकता, विराट की जगह कोई नहीं आ सकता, रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या की आइडेंटिटी ऐसी है कि अगर वो किसी और टीम में जाएंगे, मतलब मान लो एलएसजी, मैं ये बोल रहा हूँ एलएसजी के उसमें जाते हैं, एलएसजी में कोई ऐसा फॉरेन सुपरस्टार मार्च जरूर है, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं जितना हार्दिक पांड्या हो। केकेआर फॉर दैट मैटर ले लो, तो ऐसी टीमों में जाना शायद हार्दिक पांड्या की लेगेसी के लिए अच्छा हो। मैं हमेशा से साथ था कि जीटी हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर वो जीटी नहीं छोड़ते तो हम बात करते हैं ना एमएस धोनी लेवल की, विराट कोहली लेवल की, शायद वो लेवल के होते हैं हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड नाम है आप इंडियन क्रिकेट में जब बात करोगे, तो आई डोंट थिंक वो एक लो लेवल टीम लाइक एलएसजी ज्वाइन करेगा। आई विल बी रियल हियर, साफ बोल रहा हूँ, एलएसजी थोड़ा लिफाफा टीम है, हर बार 9-10 एक दम कम है नहीं उस टीम में, गंभीर भी थे, मैनेजमेंट उनकी खुदी हुई है। तो आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या उधर जाएगा। इतना वो भी समझदार है कि खुदी हुई मैनेजमेंट से एक और उससे ज्यादा खुदी हुई मैनेजमेंट में ना जाओ। तो आई थिंक वो बड़ी टीम टारगेट करेगा, इफ नॉट सीएसके, लेट्स से देयर इज अनदर रूमर
कि वो केकेआर जा सकते हैं। केकेआर भी महा सक्सेसफुल टीम है, 3 बार जीती हुई है, एक्चुअली में बढ़िया टीम। एंड वहां पे जो सुनने में आ रहा है, एक स्वैप आ रहा है सुनने में कि सीधा ग्रीन और हार्दिक की एमआई ग्रीन को वापस ले आए और हार्दिक केकेआर चला जाए। बट आई डोंट थिंक वो उतनी सेंस बनाती है, क्योंकि वही तूने एज वाली बात बोली, ग्रीन के पास एज है, केकेआर ने एक बड़ी बेट ली है 25 करोड़ रुपए की कि भाई ये बंदा हमें 2 सीजन तो अच्छा खेल के देगा। तो आई थिंक पथी राणा मतलब हार्डली खेला इस सीजन। पथी राणा भाई मैं पहले ही बोल रहा था, 1.5 ओवर डाला मेरे ख्याल से। जैसा आपने बोला था लिफाफा टीम, मुझे लगता है फिलहाल के तौर पे इंजरी के हिसाब से तो मैं पथी राणा को भी इतनी अगर आपको इंजरी हो रही है, इतनी गुड़िया हो तो भाई क्रिकेट खेलना छोड़ दो, मैं तो ये बोलूंगा। तो आई थिंक अब इन्होंने पथी राणा लिया था 18 करोड़ का और 10 करोड़ का इन्होंने मुस्तफिजुर लिया था। तो इन पे 28 करोड़ रुपए सीधा पड़ा है। 28 करोड़ से ज्यादा में आएगा ही नहीं हार्दिक पांड्या, उससे कम में काम चल जाएगा। कर सकते हो। और एक्चुअली में अगर ग्रीन और हार्दिक पांड्या एक बैटिंग ऑर्डर में खेलें, बिल्कुल टॉप 5 में अगर आपके 8 ओवर तय हैं, फिर आप जो मर्जी बॉलर जो मर्जी बैटिंग। प्लस सबसे बड़ी बात तूने एक पहले छेड़ी, जिस टीम को एक कैप्टन चाहिए, केकेआर अजिंक्य रहाणे ने मैं कहूंगा डिसेंट जॉब करी है स्पेशली इस सीजन, बट आई थिंक उनको एक ज्यादा बड़ा कैप्टन चाहिए उससे। यस। और वो कैप्टन जो वो ड्रॉप भी ना कर पाए। बिल्कुल। क्योंकि अजिंक्य रहाणे सिर्फ टीम में इस वजह से था, लास्ट तक आते आते 120 का स्ट्राइक रेट भाई इस वजह से था क्योंकि ये कैप्टन है, इसको निकाल दिया तो कैप्टनसी कौन करेगा। बिल्कुल। तो हार्दिक पांड्या के साथ आपको वो चीज नहीं मिलती, हार्दिक पांड्या के साथ आपको स्ट्रेट अप कैप्टन मिलता है। एक और पॉइंट भाई जिसमें हार्दिक पांड्या और यूजफुल हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम से जो सुनने में आ रहा है कि इंपैक्ट रूल शायद 2027 से अलाउ ना करे, ओके, उस केस में हार्दिक पांड्या की जो इंपॉर्टेंस है, जो बोलते हैं ना ऑलराउंडर्स का इंपैक्ट, शायद बढ़ जाएगा भाई। 8 ओवर तो 8 नहीं तो 7 ओवर तो बिटवीन ग्रीन एंड हार्दिक ही हो गए। टॉप 5 में 2 बॉलर भाई, नारायण के 4 ओवर, उसके बाद हर्षित राणा अगले सीजन आ जाएगा, वैभव, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी ने इस सीजन जो करा है भाई, तो इनकी टीम तो बहुत सॉलिड हो जाएगी। एक ट्रेड के साथ केकेआर यहां से यहां जा सकती है, और वो वही टीम है भाई जो ऑनेस्टली टॉप 4 में ज्यादा खत्म करना पसंद करती है। टॉप 4 के बाहर आप ज्यादा देखते नहीं। इस बार भी लड़ाई तो लड़ी थी, पिछले 2 सीजन थोड़े खराब चले गए, वो भी वही है कि ऑक्शन थोड़ा फकअप हो गया, आपको कहना पड़ेगा। बट आई थिंक ये वाला ज्यादा वायबल है केकेआर के लिए भी और हार्दिक पांड्या के लिए। भाई। एक और सुनने में आ रहा है हार्दिक पांड्या टू डीसी, उसमें अक्षर पटेल का सुनने में आ रहा है, अक्षर पटेल एमआई और हार्दिक पांड्या प्लस कैश की डील। भाई एमआई मुझे लगता है शायद मिच सैंडर को नहीं छोड़ेगी। अगर आप पूछोगे कि हाँ इंडियन और वो अब बात आएगी, तो अक्षर पटेल एज अ प्लेयर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कैप्टेंसी का वहां पे मटेरियल केएल राहुल शायद मौजूद है भाई वो करना ही नहीं चाहता कैप्टेंसी केएल राहुल। अब अगर ऐसा क्योंकि वो प्रेशर मतलब अलग प्लेयर दिखता है वो अंडर कैप्टेंसी, और जब वो कैप्टेंसी नहीं कर रहा होता तो एक फ्री फ्लोइंग प्लेयर दिखता है, अलग ये सीन है। ये तो मैं मानूंगा आपकी बात। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पे आते हैं डीसी में, लेकिन शायद डीसी के पास वो बजट वाला इशू थोड़ा रह जाए। मुझे हाईली अनलाइकली लगता है कि डीसी में भाई वो आएंगे। केएल राहुल शायद आपको कैप्टेंसी करते हो अंडर द टेबल बोले भाई एक वहां पे ना घर ले ले ऐसा कुछ कह रहे तो अलग बात है, लेकिन केकेआर का एक ऑप्शन, सीएसके केकेआर का ऑप्शन बहुत बहुत ज्यादा ऑप्शन दिखता है। सीएसके सिंपली है जो हम बात कर रहे थे कि महात्रे को क्यों छोड़ेगी, शिवम दुबे को क्यों छोड़ेगी। शिवम दुबे ने 2023 से जो आग लगा रखी है, ठीक है 26 में नहीं चला भाई, वो भी 2 वर्ल्ड कप जिताने में रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत तगड़ा क्लच प्लेयर है। शायद आयुष मात्रे को भाई इसलिए तो नहीं देख रहे कि सूर्य कुमार यादव का जो फ्यूचर है वो तो डामाडोल है, तो आयुष मात्रे को बोल रहे हो कि एक महाराष्ट्र से हम वहां से ही उसको रिप्लेस कर दें। बट सीएसके क्यों छोड़ेगी इस समय? अगर राजस्थान के सूर्यवंशी है, मैं कह रहा हूँ तुम उनको 3 प्लेयर दे दो, वो तब भी नहीं छोड़ेगी। पर क्या सूर्यवंशी के लेवल के हैं आयुष? मतलब मैं नहीं कह रहा उस लेवल के, क्योंकि भाई वो बंदा एमवीपी बन गया, 20 अवार्ड लेके चला गया। उसके बारे में एक अलग वीडियो बन सकती है पूरी, सूर्यवंशी के बारे में जो उसने किया है। नो वन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ 15 ईयर ओल्ड कि वो आके मार लेगा बाकी सारी टीम्स की। बट म्हात्रे इज अ गुड टैलेंट, अच्छा खेलता है, 200 पावर प्ले तोड़ता है, उनका पावर प्ले संभाल ही म्हात्रे ने रखा था, ऋतुराज ने तो टुक 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 कर रखा है। तो आई डोंट थिंक वो म्हात्रे को छोड़ेंगे। और शिवम दुबे उनका मिडिल ऑर्डर में आके इवन लेट आके छक्के मारना, एक्सेलरेट करना, वो ठीक है इस सीजन नहीं हुआ, बट मुझे नहीं लगता है और सीजन ऐसे आएंगे। उस बंदे के क्लास प्लेयर है भाई वो। मुझे भाई अगर आप मुझसे पूछो, शायद जब ये रवि जडेजा को छोड़ सकते हैं ना, तो ये शायद किसी को भी छोड़ सकते हैं। और हार्दिक पांड्या मुझे पीले कपड़े में दिख रहे हैं भाई खेलते हुए फिलहाल। तो तुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस उधर जाते हैं, सीएसके जाते हुए दिख रहे हैं भाई। मुझे मैं सीएसके वाले को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और केकेआर वाले को शायद मैं 9 आउट ऑफ 10 दे दूं, मे बी बिकॉज केकेआर की तरफ मेरा थोड़ा बायस है। और टीम ज्यादा सेट हो जाएगी केकेआर की, केकेआर को ज्यादा फायदा। और डीसी की तरफ जाता हुआ मैं नहीं देख रहा। और एलएसजी एक और चल रहा था, एलएसजी, उसके बारे में भाव भी नहीं दे रहा, मैं बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो करा हार्दिक ने तो करियर सुसाइड मार लिया। सही बात है। मैं सिंपली ऋषभ पंत का क्या हुआ? सही, ऋषभ पंत का करियर खत्म हो लिया भाई, वाइट बॉल में उसको कोई कंसीडर भी नहीं करेगा। 10 से 15 साल का विजन लेके चल रहे हैं ऋषभ पंत भाई। ऋषभ में 5 ट्रॉफी जिताएगा। इसमें संजीव गोयनका की शायद ज्यादा गलती है, बकायदा ऋषभ पंत भाई। आप फ्रेंचाइजी ओनर, ललित मोदी ने बिल्कुल सही बोला, आपको फ्रेंचाइजी रन करनी नहीं आती। मां लक्ष्मी मित्तल, मां मुकेश अंबानी होगा भाई उनका से, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा,
बैकडोर में होता है। 20 करोड़ आके इंटरव्यू आप नहीं देते हो, और भाई वही वाली बात है, ज्यादा बर्तन वही खड़कते हैं जिनमें भाई कुछ होता नहीं है। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। ऊपर से आप ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो, उसको तो आप वो है आपका एम्प्लॉय, हाँ, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो ऋषभ पंत है, उसे दुनिया जानती है, शायद संजीव गोयनका से ज्यादा लोग जानते हो, बट वो है आपका एम्प्लॉय। आप जैसा कहोगे, आप उसको 27 करोड़ फॉर 1 सीजन दे रहे हो, 2 महीने खेलने के लिए। वो जो आप जो कहोगे वो करेगा। उसने आके जो भी पंजाब के बारे में उल्टा सीधा बोला, फिर खुद की टीम के घोड़े लग गए, वो क्या कैप्टन निकला, वो सब कुछ एक तरफ हो गया। बट आई डोंट थिंक किसी भी प्लेयर को इस समय, एक्सेप्ट जब तक उसके नाम के एंड में मार्च आ रहा है, एलएसडी सूट नहीं कर रही भाई। कोई शमी गुट गया इस सीजन, क्या करा शमी? और शमी का भी सुनने में आ रहा है एलएसडी रिलीज कर। अरे भाई लेते ही क्यों, जो आपको रिलीज करने हो। तो मेरे को लगता है एलएसडी को शायद अपना वर्क कल्चर सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, शायद फ्रेंचाइजी को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे रहा तो नहीं चल पाएगा। ऑनेस्टली आरसीबी को देखो, उनका भी ऐसा ही था कि प्लेयर आते थे, नहीं चला एक सीजन, बहुत अच्छा पॉइंट है। वहां से उन्होंने ऐसा कल्चरल शिफ्ट किया है, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाया है कि प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। रिजल्ट सबके सामने, 2 सीजन इकट्ठे जीत गए भाई। इवन गौतम गंभीर भाई 18 साल तक नहीं जीते भाई, और उसके बाद 2 सीजन इकट्ठे जीत जाना, आपने बहुत कुछ चेंज किया अंदर, जो शायद पब्लिक को नहीं दिखा। Exactly, बट हम अगले रूमर पे चलते हैं, पंत से रिलेटेड ही है कि पंत टू बी रिलीज बाय एलएसजी, और सबसे ज्यादा चांसेस एक स्वैप डील के आ रहे हैं कि डीसी जा सकती है, ये हो रहा है। बट मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है 2027 में मेगा ऑक्शन है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को छोड़ रहे हैं भाई। मेरे को बताओ क्यों लग रहा है कि डीसी शायद ले। एक तो जिंदल, अच्छा डीसी का भी ऐसा चलता है, 1 साल भैया तू चला, 1 साल भैया मैं चलाऊं, तो जिंदल अगली बार जो है कंपनी वो उनको ऑपरेट करेगी। करेक्ट है, पार्थ जिंदल आ जाएगा, जो काफी ऋषभ पंत को पसंद क्लोज है। और ऋषभ पंत का जैसे एलएसजी के साथ सीजन गया है, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई शायद ऋषभ पंत ने खुद नहीं कहा होगा, फ्रेंचाइजी ने बोला होगा आप स्टेप डाउन कर दो। मुझे ऐसा लगता है डीसी शायद आ रहे हैं ऋषभ पंत, क्योंकि उनको देखो एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन उनको भी चाहिए। बट एक बात बताना, 1 सीजन के लिए, उसके बाद आपको फिर रीशफल ही करनी है पूरी टीम, भाई शायद कर ले। और ये जो संजीव गोयनका ने इतने बड़ी बड़ी ढींगे आंकी थी वहां पे, तो एकदम छोड़ देगा ना। तो कोई 27 करोड़ रुपए बाय द वे देने वाला ऋषभ पंत को दोबारा। अभी जिस तरह से उसके 2 सीजन गए, 10 करोड़ 15 करोड़ एट बेस्ट, क्योंकि उसका नाम ऋषभ पंत है और टेस्ट क्रिकेट में अभी खेलेगा, वहां अच्छा कर देगा, उस बेसिस पे उसको मिल जाएंगे। बट कोई भी आई थिंक एज अ पोटेंशियल कैप्टन उसको नहीं देखेगा भाई। ये बात में ये एक पॉइंट ये भी है कि डीसी के पास फिर पैसा कहां से आएगा, आप रिलीज किसको करोगे, ये भी आपको स्टब्स को भगाना पड़ेगा। वैलिड पॉइंट है। स्टार्क शायद अगले सीजन ना हो, क्योंकि अगले सीजन एशेज भी है, वर्ल्ड कप भी है, और इंडिया में टेस्ट मैच की पूरी सीरीज है 5 की, तो कहां से ये लोग खेलेंगे? मुझे नहीं लगता। क्या ऐसा बहुत, मेरे को लोग गाली ना दें, क्या ऐसा हो सकता है, लोग देंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार्क को रिलीज कर दें कि भाई स्टार्क जब तक अगले मेगा ऑक्शन में आएंगे, अगर अगला सीजन नहीं खेलते 2 साल और बूढ़े हो जाएंगे शायद, वो तब तक हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट भी ना खेल रहे, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप के बाद T20 से तो रिटायर हो ही चुका है वो। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो स्टार्क को रिलीज कर दे, और स्टार्क अगर उनको पहले कम्युनिकेट कर दें, तब शायद वो थोड़ा जो पैसों का मामला है वहां पे बन सकता है भाई। मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि डीसी ट्राई करेगी, बट ऋषभ पंत ये गोयनका नहीं छोड़ेंगे, कम पैसों में। एलएसजी नहीं छोड़ेगी। वो ये कहेगी कि एक सीजन इसको जस्ट एज अ प्लेयर ट्राई करते हैं, मे बी मार्च को कैप्टन बना देते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का भी कैप्टन है, और पंत को सिर्फ खेलने देते हैं। अब तो इंग्लिश भी कैप्टन है वैसे। हाँ, लेट हिम बी, और एज अ प्लेयर खेले, इसको फ्रीडम दे दो। क्योंकि तू एक चीज देख, पहला मैच जो था एलएसजी का, मुझे अब एलएसजी के इतना ध्यान भी नहीं दिया ऑनेस्टली, लेकिन उसमें ऋषभ पंत ने ओपनिंग करी। उसमें वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हो गया, उसने अपने आप को ओपनिंग से डिमोट कर लिया। तो भैंस की यहाँ घर मैच में डिसीजन चेंज, अब ये कौन कर रहा है? ये ऋषभ कर रहा है या पीछे से कोई कर रहा है? पीछे से कर रहा है, पीछे से जो मैनेजमेंट तो पीछे से अगर इतनी उंगली देनी है प्लेयरों के, तो फिर छोड़ ही दो ना भाई, तो टीम ही क्यों चला रहे हो? सही बात है। आप ये वो लाला कंपनी नहीं होती भाई, वही फिलहाल कर रहे हो, तो ऋषभ सैलरी भी कैश में मिलेगी। अगर 27 करोड़ कैश हो भाई साहब, बढ़िया बात, बेड बन जाएगा भाई पैसों का पूरा। अब जो लास्ट रूमर है, ट्रेड रूमर या स्वैप रूमर नहीं है, ये पॉसिबली सच हो सकता है, एंड इट इज रियली बैड न्यूज फॉर एसआरएच, मे बी आरसीबी, मे बी ऑल्सो डीसी। कमिंस ने खुद बोला है कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वर्कलोड मैनेजमेंट पे आएगी लास्ट में बात, बट शायद वो अगले सीजन का आईपीएल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, पहले इंडिया में 5 टेस्ट, फिर एशेज 5 टेस्ट, फिर वर्ल्ड कप, तो इतने जो हेक्टिक ईयर में बंदा, ठीक है माना मैंने 18 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट है, नीचे से क्या पता सिडनी में एक घर भी मिल रहा हो, के लो विला, कमिंस ये लो विला रख लो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट शायद भाई ये लोग, यही फर्क है इंडियन प्लेयर्स में और ऑस्ट्रेलियन, या मतलब एटलीस्ट गोरे प्लेयर्स में, कि वो अपनी कंट्री को शायद ऊपर रखते हैं। हमारे यहाँ भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, कई प्लेयर्स इंजरी में भी खेल जाते हैं 14 के 14 मैच, लेकिन जब इंडिया की बारी, चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन जब इंडिया की बारी आती है, कई वो घुटने में दर्द होता है, कईयों की जांघें खिंच जाती हैं। तो जोफ्रा आर्चर का भी यही केस चल रहा है। जोफ्रा आर्चर को बहुत गालियां पड़ रही है कि अभी तू भाई राजस्थान के लिए तो 150 डाल रहा था, टेस्ट मैच नहीं खेल रहा तू पहले, ये भी गालियां पड़ रही है। हो सकता है, मैं ये बोलूंगा, इंडिया का ये साफ, आपने जैसे बोला ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, और अगर पैट कमिंस मान लीजिए बॉयकॉट बोलूंगा, अगर चले भी जाते हैं, स्किप भी करते हैं, एसआरएच का भाई फायदा एक सेंस में हो सकता है कि ईशान किशन
कैप्टन उनके पास मौजूद है, तो वहां पे उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, पैट कमिंस की सर्विसेज को ऑफ कोर्स वो मिस भाई एज अ कैप्टन पैट कमिंस जो लाता है टेबल पे, मतलब तगड़ी लीडरशिप है, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, और बॉलिंग बढ़िया है उसकी। बैटिंग तो इस सीजन नहीं करी उसने, ना उतना मौका मिला। फिर हेजलवुड फॉर आरसीबी भाई, अगर वैसा उसका भी केस हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है हेजलवुड पर्सनली वो आरसीबी को ज्यादा प्रेफर करता है। ऑस्ट्रेलिया ठीक है भाई, बहुत ट्रॉफी जीत ली, WTC में भाई खेल गया, सब चले गए थे, WTC में था भाई तो कह रहा हूँ। अब तो ये भी वीडियो मैंने देखा था, वो कह रहे हैं भाई तीसरे के लिए जाना है, तो हो सकता है जैसा आपने बोला विला कमिंस को देते हैं, इसको एक और होगा भाई, इसको फार्म हाउस दे दिया होगा, गाँव गाँव से आता है, तू भी ले ले। तो मेरे को लगता है आरसीबी वाला वाकई में शायद आपको हेजलवुड खेलते हुए नजर आ भी सकते हैं। हेजलवुड ने ये भी तो कहा है कि भुवी के साथ बॉलिंग करना, कि पैट कमिंस और स्टार्क के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई हेजलवुड जैसा बॉलर, भुवी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि भुवी लेजेंड आदमी है ऑफ कोर्स, बट अगेन फिर तीसरा प्लेयर स्टार्क डीसी में, मतलब ऑनेस्टली डीसी को हर साल हम हाइप करते हैं भाई, ये टीम है, ये डीसी, ये हर साल भाई वो लास्ट में आके कांडी हो जाता है भाई। डिवाइन का गाना आया था ना फर्क, उसमें होता है कि फर्क वाला है कि फर्क नहीं पड़ता। तो डीसी अगर है, स्टार्क है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्क भाई अपनी जहां मर्जी का जोर लगा ले, डीसी अकेला अब या तो वैभव सूर्यवंशी बनो भाई, मैं कह रहा हूँ। मैं तो भाई सपना है मेरा सही में कि वैभव सूर्यवंशी आया, एक सीजन में 778 रन, 240 का स्ट्राइक रेट, ऐसा कुछ हो जाए कि कोई ऐसा बॉलर है कि उसका स्ट्राइक रेट हो 5 का, कि हर 5 बॉल पे विकेट लेता है, एवरेज हो 3 का कि 3 रन खाता है, सही में इकोनॉमी हो 4 की कि 4 रन खाता है, और विकेट हो 50 आईपीएल के सीजन में। तो ऐसा कोई प्रोडिजी आए तो मैं देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा आता है भाई तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी तो फिलहाल थोड़ा बैट्समैन के फेवर में ज्यादा गेम नजर, करेक्ट, बट वही कह रहा हूँ ना, ये इमेजिनेशन है भाई, मेरी इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक भाई रूमर्स की बात जहां तक रही यही है, उसमें भी क्रेडिबल रूमर्स आप मान लो कि कम ही है ऑनेस्टली। बट हाँ, हार्दिक कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हार्दिक जा रहे हैं, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और ऋषभ पंत भी शायद चला जाए, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेगा एलएसजी के लिए, या कहीं और जाएगा, ये कमेंट्स में बताओ। और हार्दिक का बेस्ट पॉसिबल टीम कौन सी हो सकती है, ये कमेंट्स में हमें बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।